uses. Then is the earth as a home for human beings. Then rocks, and fifth one is major land features, and sixth one is land features of Pakistan. Then is the world population, and eighth one is human settlements. तो बेसिकली हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं और जिनमें से हमने 4 जो हैं वो आज कवर करने हैं, 4 हम नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो अर्थ एज अ प्लेनेट जो है उसमें हमने जो चीजें कवर करनी हैं वो फर्स्ट इज द यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स. यूनिवर्स बेसिकली क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियन ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर. The Milky Way galaxy is one of these. It is the collection of billion of stars, gases and clouds of dust. और ऊपर वाला अगर आप देखें तो उसमें है according to scientists, creation of universe resulted from massive explosion about 15 to 20 billion years ago. This is called Big Bang. So हमने यूनिवर्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है. तो पहले यूनिवर्स के बारे में थोड़ा आपको हाउ नो होनी चाहिए. तो एक आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि एक एक्सप्लोजन हुआ. मैंने आपको पढ़ाई भी थी अपने जीएसए में कि एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे 15 टू 20 बिलियन ईयर्स अगो, जिससे क्या हुआ कि एक डिफरेंट पीसेस हो गए जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं और उससे यूनिवर्स बनी. ठीक है. और यूनिवर्स में क्या है? गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. गैलेक्सीज क्या होती हैं? कक्षाएं जिनमें मैटर है. और हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी. और हमारे जो करीब गैलेक्सी है उसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले. और एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, गैसेस होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं. सो डिफरेंट थिंग्स आर प्रेजेंट इन द गैलेक्सी. हमारा प्लेनेट जिस गैलेक्सी में आता है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये आपको पता होना चाहिए. Then is the, according to astronomers, the sun is one of the billion of the stars of the Milky Way galaxy. जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें से सन जो है एक स्टार है. अच्छा, अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सन इज अ स्टार. तो सन बेसिकली एक स्टार है, एक सितारा है. लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि बाकी स्टार्स हमें छोटे क्यों नजर आते हैं और सन हमें बड़ा क्यों नजर आता है? Basically, the distance between the Earth and the stars is variable. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इतना ही छोटा स्टार हमें नजर आएगा. तो सन जो है इन कंपैरिजन टू अदर स्टार्स इसका कम डिस्टेंस है अर्थ से, तो इसलिए हमें मैसिव नजर आता है, बड़ा नजर आता है दूसरों के इसमें. 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के अराउंड जो है वो 8 प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. ठीक है. पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब प्लूटो को क्योंकि निकाल दिया गया है उसका स्मॉल साइज होने की वजह से, तो अब जो है कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. और सोलर सिस्टम जो है उसका ही अर्थ जो है वो हमारा जो अर्थ है, जमीन जो है उसका पार्ट है. ये 8 प्लैनेट्स में से एक है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट्स में, अपने मदार में. अब सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में. सन की जो ये जो एक सिस्टम है सोलर सिस्टम, इसकी जो एज है वो 5 बिलियन ईयर्स अगो है. इसमें क्लाउड्स ऑफ गैसेस हैं और डस्ट हैं जो स्पिन करते हैं इनके अराउंड. और ये जो है ये कूल होता रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम. और ये सोलर सिस्टम की फॉर्म में मैंने आपको बताया कि जब बिग बैंग का एक्सप्लोजन हुआ था तो टुकड़े हो गए थे. और टुकड़ों ने वो जो टुकड़े हुए थे बेसिकली वो सन के अराउंड डिवॉल्व करने लग गए थे और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कूल कर गए थे. ठीक है. तो बेसिकली जो ये सारा एक मैकेनिज्म है, ये सोलर सिस्टम का मैकेनिज्म. इन द सेंटर originated the sun while the circulating gases and dust became planets which began to revolve around the sun. हीलियम गैसेस से कंप्राइज करता है. मतलब इसमें क्या क्या कौन कौन सी गैसेस हैं? हाइड्रोजन है और हीलियम गैस. और जो टेम्परेचर इसकी आउटर सरफेस का है, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी सरफेसेस के बारे में पढ़ाया था, एक कोरोना सरफेस होती है
इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत हॉट है। ये सोर्स ऑफ टेम्परेचर भी है और लाइट्स भी है फॉर ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, इसमें गैसेस भी हैं। तो बेसिकली सन जो है वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ टेम्परेचर है और लाइट है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट आते हैं, तो आठों के लिए एक सोर्स ऑफ टेम्परेचर और लाइट है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनका सन से जो डिस्टेंस है मिलियन किलोमीटर्स में, वो गिवन है, ये आपने खुद देखना है। और जो उनका रेवोल्यूशन का पीरियड है कि जितने टाइम में वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, वो गिवन है। जैसा कि मरकरी है उसका 88 डेज गिवन है, वीनस है उसका 225 डेज गिवन है, अर्थ है 365 डेज, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं, ठीक है। मार्स जो है उसका 2 इयर्स है, जुपिटर 12 इयर्स, सैटर्न 30 इयर्स, यूरेनस 84 इयर्स, नेपच्यून 165 इयर्स। सो दिस इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देन इज द शेप एंड द साइज ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप क्या है? अर्थ बेसिकली फुटबॉल की तरह है, राउंड है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इफ वी ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन ऑन अर्थ वी शैल रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन से अर्थ के अराउंड जो है वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर दें, तो हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जिधर से हमने जर्नी स्टार्ट किया। इन एंशिएंट टाइम्स द पीपल एक्सपेरिमेंटेड एंड लर्नड दैट अर्थ वाज राउंड। In present age, the picture of Earth taken from satellite have made it easy to understand what is the shape of Earth. तो आपके लिए जो important है वो है Earth is round like a football। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दो हाउस में डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, along the equator। और जो एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है 12,750 किलोमीटर। इसको हम डायामीटर ऑफ अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर ऑफ अर्थ कहते हैं। इफ यू मूव अलोंग द इक्वेटर एंड टेक अ कंप्लीट राउंड, द डिस्टेंस इज अबाउट 40,000 किलोमीटर। सर्कमफेरेंस जो है ये 40,000 किलोमीटर। आप इन टर्म से फेमिलियर होंगे, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हैं। सो डायामीटर्स का कितना है? 12,750 और सर्कमफेरेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो उसके बाद दो हमारी मूवमेंट के लिहाज से टू टाइप्स हैं, दो मूवमेंट्स हैं आपकी, एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। रोटेट होता है कि अपने ही मदार में घूमना, अपने एक्सिस में घूमना, उसको रोटेशन कहते हैं, ठीक है, उसको रोटेशन कहते हैं। रोटेशन बेसिकली एक जो दिन आता है और रात आती है, तो ये बेसिकली दिन और रात का जो चेंज आता है ये रोटेशन की वजह से आता है, ठीक है। और रेवोल्यूशन जो है वो बेसिकली आता है, मतलब जो हमारे सीजनल वेरिएशन आ रहा है वो रेवोल्यूशन की वजह से आ रहा है। वो हमारा, मैंने आपको बताया कि किसी और बॉडी के जो है अराउंड रिवॉल्व करना, कि अराउंड जो है घूमना, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ की जो मूवमेंट है अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, अराउंड द सन, सन एक स्टार है, उसके अराउंड जो मूवमेंट है अर्थ की, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। अब इस मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होती है और इस मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो जो है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर होती है। और अर्थ अपना रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन जो है वो कितने डेज में या कितने टाइम में कवर करती है? वो है 365 डेज एंड 6 आवर्स। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया कि सीजन जो हैं इस मूवमेंट से बनते हैं, ठीक है। और द ऑर्बिट इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स इज ओवल इन शेप। जिस ऑर्बिट में अर्थ घूम रही होती है वो ओवल शेप होता है और अर्थ के दरमियान आ जाता है। और मून जो है जब सन और अर्थ के दरमियान आता है, तो बेसिकली सन और अर्थ में जो सन की लाइट जा रही है अर्थ पे, जब वो मून दरमियान में आ जाता है तो वो रुकावट बन जाता है। जो सन की लाइट जा रही होती है अर्थ पे, उसके लिए रुकावट बन जाता है, जिससे जब वो दरमियान में आता है तो वो अपना शेडो बनाता है, क्योंकि सारी लाइट किस पे पड़ रही होती है? मून पे पड़ रही होती है, और मून जो है शेडो बना रहा होता है अर्थ पे। इस वजह से सन जो है वो कंप्लीटली
या पार्शली नजर नहीं आ रहा होता अर्थ पे, इसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। आम जबान में आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है, जो जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है तो क्या होता है, सोलर एक्लिप्स आ जाता है, सूरज गिरने लग जाता है। और कभी कभार अर्थ आ जाती है सन और मून के दरमियान। जब अर्थ सन और मून के दरमियान आती है तो सन से जो लाइट जो है मून की तरफ जा रही है, उस पर रुकावट बन जाती है। जब रुकावट बनती है, जब सारी लाइट जो है अर्थ पे आ रही होती है, तो ये शैडो बनाती है मून पे, जिसकी वजह से अर्थ से अगर हम देखें तो हमें मून नजर नहीं आ रहा होता, या कंप्लीटली नजर नहीं आ रहा होता, या पार्शली नजर नहीं आ रहा होता, हाफ नजर आ रहा होता है, हाफ नहीं आ रहा होता। इसको हम ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आउट ऑफ विच अबाउट 29% इज कंप्राइज ऑफ लैंड, जिसमें 29% क्या है, लैंड है, 71% क्या है, वाटर। अर्थ का एक एरिया गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें कितनी लैंड है और कितना पानी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो लैंड है, अब इससे पे बेसिकली कंप्राइज ऑफ 7 लार्ज मैसेज व्हिच आर कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट। उनमें कौन कौन से हैं? एशिया है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इन इट्स ईस्ट लाइज द पैसिफिक ओशन, इसके मशरक में पैसिफिक ओशन है, मगरब में यूरोप है, शुमाल में नॉर्थ ओशन है, और जनूब में इंडियन ओशन है। इस तरह अफ्रीका है, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन कॉन्टिनेंट है, सॉरी, और इसके ईस्ट में इंडियन ओशन है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, और साउथ में साउदर्न ओशन है। सो ये कॉन्टिनेंट्स है, ये मैं आपको बड़ा एक्सटेंसिवली करवा चुका हूं कि कौन किस लिहाज। और अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट, इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट, साउदर्न ओशन फोर्थ लार्जेस्ट, नॉर्दर्न ओशन स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, 5 ओशंस हैं, 5 ओशंस। आपके पास जो नेक्स्ट है नॉर्दर्न ओशन, साउदर्न एंड नॉर्दर्न, तो आपके पास 5 ओशंस हैं, और जो पैसिफिक है वो लार्जेस्ट ओशन है, आपका लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये ओशन कोई पाकिस्तान की रिलेटिंग बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल दी वर्ल्ड बात कर रहा हूं इन ओशंस के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, अटलांटिक सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, और इंडियन थर्ड लार्जेस्ट। इसमें कोई ज्यादा चीज समझने वाली नहीं है, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स हैं जो क्लियर करने हैं। लीनियर स्केल है, हम उससे बता सकते हैं। तो हमने बेसिकली बताना है, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न है, एक साउदर्न है। जो बेसिकली इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द प्लेस टेकन फ्रॉम इक्वेटर इज शोन बाय लाइंस। उस इक्वेटर से जो डिवाइड कर रहा होता है अर्थ को 2 हिस्सों में, वहां से कुछ लाइंस खींची गई। ये लाइंस जो है ये पैरेलल ड्रा की जाती हैं इक्वेटर से। जो इक्वेटर की लाइन है ना, दोनों पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइंस ड्रा की गई हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड आता है। द लाइन ऑन अ मैप व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये मैप पे वो लाइन है जो बेसिकली डिवाइड कर रही है अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। वहां पे क्या था? नॉर्दर्न एंड साउदर्न, अब क्या है? ईस्टर्न और वेस्टर्न। इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब आप मोस्टली यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में वर्ड के 8 AM 9 AM 8 PM 9 PM। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं 10:37 PM हुए। सो प्राइम मेरिडियन बेसिकली PM जो है वो एब्रिविएशन है, एब्रिविएटेड फॉर्म है किसकी? प्राइम मेरिडियन। वो अब मैं आपको लिंक करूंगा। द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ प्लेस टेकन फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इज शोन बाय लाइंस। These lines join together at north and south poles and are called as longitude। अब ये लाइंस सारी जितनी ड्रा हो रही हैं, ये सारी एक जगह जाके मिल रही हैं। ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो बेसिकली 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है हमारे पास ग्लोब पे, और 180 जो है वो प्राइम मेरिडियन में है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, और 180 डिग्री क्या है? वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन अप टू इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मेरिडियन क्या है। तो अर्थ की रोटेशन का पीरियड कितना है? 24।
360 को 24 पे डिवाइड करें तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आवर। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं 24 घंटे में, और 1 घंटे में कितनी लॉन्गिट्यूड? 15 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद अब वन दैट इज व्हाई देयर इज डिफरेंस ऑफ 1 आवर आफ्टर एवरी 15 लॉन्गिट्यूड। सो टाइम जोन्स का डिफरेंस आता है डिफरेंट कंट्रीज में, तो बेसिकली डिफरेंस आता है ड्यू टू लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द टाइम इज 1 आवर अहेड टुवर्ड ईस्ट। अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे तो 1 घंटा अहेड होते जाएंगे। ठीक है। और अगर हम वेस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे तो 1 घंटा पीछे होते जाएंगे। अब 10